नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे ऐसे फूल की जो सिर्फ खुशबू नहीं लाता है, अपने साथ लाता है कुछ कहानियां भी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है ये, हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ पारिजात की। पारिजात एक ऐसा फूल है जो रात को खिलता है और सुबह गिर जाता है, और कुछ लोग के यहाँ तो पूरी सफ़ेद सफ़ेद चादर भी बिछा देता है। इसे लोग रात की रानी समझ लेते हैं, पर असल में ये रामायण के युग का दिव्य पुष्प है। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जहाँ प्रेम भी है, त्याग भी, और मिट्टी से मिलती दिव्यता भी। और बीच बीच में हम सीखेंगे कैसे पारिजात को प्रोपोगेट करें, कैसे उसमें मैक्सिमम फ्लावरिंग लाए, और जब पेस्ट उसका सुख चैन को तोड़ना है तो रामायण की तरह हम अपने गार्डन की रक्षा कैसे करें। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी से। कहते हैं इंद्रलोक के बाग में एक पवित्र वृक्ष था, पारिजात, जिसका एक फूल एक अमृत की बूंद के जैसा था और जो सिर्फ देवताओं के लिए था। जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा के लिए इन्हें इंद्रलोक से लाए, रुक्मिणी जी ने कहा, ये फूल धरती पर तो आएंगे पर इनका नियम वही रहेगा, रात में खिलना और सुबह मिट्टी में मिल जाना। तब से पारिजात बन गया त्याग और प्रेम का प्रतीक। ये फूल रात भर खिलकर दुनिया को खुशबू देता है और सुबह चुपके से मिट्टी में लौट जाता है, जैसे हर प्रेम कहानी का एक अनसंग हीरो। शायद इसीलिए इसे हार श्रृंगार कहा गया है। हर सुबह मिट्टी को श्रृंगार देता है अपने फूलों से। जब आप अपने गार्डन में पारिजात लगाते हो तो समझ लो आप एक दिव्य कहानी उगाते हो। अब इसका प्रोपगेशन कैसे करते हैं। पारिजात थोड़ा रॉयल है, ज़्यादा पैम्परिंग पसंद नहीं करता। ये कटिंग से ही बेस्ट ग्रो होता है और बेस्ट टाइम है नवंबर। हाँ, ये जो महीना है ये बेस्ट टाइम है आपका पारिजात को प्रोपगेट करने का। वेदर माइल्ड होता है और प्लांट एक्टिव मोड में आता है। एक हेल्दी सेमी हार्ड कटिंग ले लो, जैसे ये कटिंग है ना, ये इसको आप ले सकते हो। और मेरा फूल गिर गया नीचे। ये कटिंग है, आप इसको ले लो यहाँ से, ठीक है। तो ये अच्छा प्रोपोगेट हो जाएगा। ये नोड होती है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, तो ये वाली 2 नोड मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा आपको कटिंग लेनी है, ठीक है। अब सॉइल मिक्स कैसे बनाएंगे कटिंग के लिए। एक पार्ट गार्डन सॉइल लेंगे, एक पार्ट कोकोपीट लेंगे और एक पार्ट कंपोस्ट लेंगे। अब इसको जो अपना सॉइल लिया है उसमें 15 दिन आपको कटिंग लगा के रख देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो सॉइल मिक्स आप ले रहे हो उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पारिजात को गीले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। 15 दिन शेड में रख दो, हल्की हल्की मिक्सिंग करो तो ये अच्छे से उग जाएगा। माइथोलॉजी के हिसाब से पारिजात को घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाना शुभ माना गया है, जहाँ पहली सुबह की किरण पड़ती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खिलता है। मैक्सिमम फ्लावरिंग सीक्रेट्स आप देख रहे हो मेरे में बहुत सारे जो है फूल आके झड़ चुके हैं, क्योंकि मैं जिस टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ ये ऑलरेडी काफ़ी सुबह हो चुकी है। तो फ्लावरिंग सीक्रेट्स अगर आपको जानने हैं तो बिल्कुल बने रहो। इसको सनलाइट चाहिए सुबह वाली, ठीक है। मॉर्निंग की सनलाइट मिनिमम 4 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हो मैंने इसको ईस्ट में फ़िलहाल रखा हुआ है, यहाँ से इसको अच्छी खासी धूप मिलती है। और उसको हर ब्लूमिंग के बाद जो ड्राई ब्रांचेस है उनको हटा दो ताकि नई शूट्स निकल पाएंगी। तो अगर आप देखो तो कोई भी ऐसे डंडी सूख गई है जहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसको आप कट करते जाओ। और फर्टिलाइज़र देना है 15 दिन में एक बार। क्या दोगे, थोड़ा वर्मिंग कंपोस्ट और थोड़े केले के छिलके, ताकि फ्लावरिंग में बूस्ट हो। आप सबको पता है केले के छिलके फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वाटरिंग इसको करनी है कैसे कि आपको जब मिट्टी इसकी लग जाए, बिल्कुल सूख गई है, उसके बाद ही पानी देना। देखो एकदम सूखी है, अब मैं इसमें पानी दूंगी
तो ये मिट्टी आपको ये ध्यान रखना है एकदम सूख गई हो उसके बाद ही पानी देना है, क्योंकि पारिजात को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसमें पानी रहे, जड़ें खराब हो जाएंगी और आपको इसमें पानी देना। तो विंटर्स में हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी वैसे भी कम ही चाहिए होता है प्लांट्स को विंटर्स में। और समर्स में भी के हिसाब से, आपके जहाँ आप रह रहे हो उसके हिसाब से दो। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आप दे सकते हो, हर दूसरे दिन दे दो या डेली दे दो, जैसा आपके यहाँ पे का मौसम है उस हिसाब से आपको देना चाहिए पानी, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि मिट्टी एकदम ऐसे सूख जानी चाहिए, उसके बाद पानी दो। ओके, ऑल राइट। ऐसा बोलते हैं कि जो पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, उस दिन प्लांट्स फॉस्फोरस ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोग को जो फूल हैं अगले दिन जो गिरते हैं उसको कंपोस्ट में डाल देना चाहिए। तो आपके जो कंपोस्ट है वो बहुत अच्छी रहेगी और प्लांट्स में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि वो फॉस्फोरस रिच होगा। फॉस्फोरस रिच होगा मतलब कि फूल बहुत अच्छे आएंगे। तो ये फूल जो रात में खिले रहते हैं उनको आप कंपोस्ट में मिला दो तो आपको सुपर अच्छा एक फर्टिलाइज़र बन जाएगा। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। हाँ, इस पर भी कभी कभी पेस्ट अटैक होता है। तो जैसे रामायण में हर सुख के साथ एक असुर भी आते हैं, वैसे ही पारिजात के गार्डन में भी कभी कभी असुरी मेहमान आ जाते हैं, जैसे एफिड्स, मिलीबग्स और वाइट फ्लाइज। ये छुप छुप के रस पीने लगते हैं और धीरे धीरे उसका नशा, उसकी खुशबू चुरा लेते हैं। पर जैसे श्री राम ने लंका में धर्म की रक्षा की, वैसे ही हम भी अपने गार्डन की रक्षा कर सकते हैं, बिना जहर के, बिना केमिकल। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करने के लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें कुछ बूंदे नीम ऑयल की डालनी है और कुछ बूंदे डालनी है लिक्विड सोप की। हर 7 दिन में स्प्रे करो। मेरे हिसाब से तो अगर आप ये करना चाहते हो तो गार्डन के सभी प्लांट्स में हफ्ते 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहना चाहिए। और अगर कीड़ों का अटैक दिख रहा है तो आपको हफ्ते में 1 बार तो करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना, वरना प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है कि इसमें डाल दो गार्लिक चिली स्प्रे, लहसुन और मिर्ची, ठीक है। उसको क्या करना है कि 5 लेनी है जो लहसुन की कलियां होती हैं, और उनको 2 हरी मिर्च और 1 लीटर पानी में ब्लेंड कर लो। पहले आपको लहसुन लेनी है और मिर्ची लेनी है, उसको पीस लेना है, फिर उसको 1 लीटर पानी में मिला लेना है, ठीक है। अब इसको जो फिल्टर करके छान लो इसको और डाइल्यूट करके स्प्रे करो। 1 लीटर पानी हमने लिया है तो उसको 3 लीटर नॉर्मल पानी में मिला लो और उसको फिर स्प्रे करो। तो उससे आपके जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर से वाइट फ्लाइज और एफिड्स हट जाएंगे। एंटी फंगल केयर भी कर सकते हो। अगर पत्तों के ऊपर आ रहे हैं, ब्लैक लेयर आ जाती है कभी कभी, तो आपको लेना है बेकिंग सोडा का पानी, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा लो, 1 लीटर पानी मिलाओ और स्प्रे कर दो। और एक बहुत पुरानी एंशियंट ट्रिक है जिसमें क्या करते हैं, पारिजात के नीचे ड्राई नीम लीव्स डाल देते हैं। जो नीम के पत्ते होते हैं ना सूखे, वो डाल देते हैं पारिजात के नीचे, जो नेचुरली पेस्ट रिपेलेंट होता है, मल्चिंग भी कर देता है और कीड़े भी भगा देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रामायण में लक्ष्मण रेखा एक इनविजिबल शील्ड जो रक्षा करती है। पारिजात हमेशा रात में ही खिलता है, जैसे जिंदगी के अंधेरे पलों में भी खुशबू छुप जाती है। ये फूल सिखाता है त्याग भी सुंदर हो सकता है। हर गिरा हुआ फूल मिट्टी को और महका देता है, जैसे हर गिरती कहानी किसी और कहानी को जिंदा करती है। इसलिए जब भी सुबह पारिजात के फूल झाड़ो, उन्हें मिट्टी में मिलने दो। उनकी वजह से अगला प्रेम, अगला पुष्प, अगला प्रकाश उगता है। तो ये थी पारिजात की कहानी, जहाँ रामायण का अध्याय भी है और गार्डनिंग का ज्ञान भी। अगर आपके गार्डन में पारिजात है तो कमेंट में लिखना आप किस तरह से उसकी रक्षा करते हो। और अगर अभी तक नहीं लगाया तो नवंबर परफेक्ट मंथ है, जब हवा में ठंडक है, मिट्टी नरम है और कहानियाँ लिखने का मौसम है। मैं हूँ द स्ट्रगलिंग गार्डनर। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हर पौधा एक कहानी है और हर कहानी एक दवा है। सुनो, लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और अपना खूब सारा ख्याल रखना।